बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड वेलकम टू द चैनल। आज ही वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है और थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मोहसिन भाई आज एक लेटेस्ट 2024 में आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और बड़ी ज़बरदस्त एक कंट्री के ऊपर गुफ्तगू होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो की तरफ जाने से पहले, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया, दोस्तों भाइयों में ये सारा कुछ कर लें। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो राइट साइड पे नीचे बेल आइकन का बटन है, उस पर ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हर दफा की तरह मैं हर दफा बोलता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी फायदेमंद, ये जाहिर बात है, लेकिन आपके लिए उससे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आप किसी ऐसी स्टेज पे उलझे हो, किसी मुश्किल में हो, किसी वीजा की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन की समझ ना आ रही हो, तो आपको शायद मेरे किसी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं जी वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस कंट्री पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। और जो लोग स्पेशली मैं एक और चीज बता दूं, जो लोग यूएसए जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका वीजा नहीं लगता, काफी वो एफर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बावजूद भी वो येलो लेटर लेके आफ्टर इंटरव्यू और घर रिफ्यूज होके आ जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि शायद हम यूएसए नहीं जा सकेंगे। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे जो पाकिस्तानीज या मे भी इंडियंस भी जो हैं, हम लोगों में एक फॉल्ट है और एक बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम है जो मैं खुद भी देखता आ रहा हूँ कि हमें गिने चुने कुछ 7-8 मुल्कों के नाम आते हैं कि जी यूके जाना है, यूएसए जाना है, यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या न्यूजीलैंड जाना है। लेकिन उससे हट के भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं बड़े जबरदस्त, जिनके ऊपर एक तो ऑन अराइवल भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम जा सकते हैं, विदाउट वीजा भी जा सकते हैं और घर बैठे हम ई वीजा भी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, लेकिन चूंकि हमें उन कंट्रीज का पता ही नहीं और लाइल्मी का मुकाम है कि हमें नॉलेज ही नहीं उन चीजों का। लेकिन ये है कि जो लोग यूएसए के ख्वाहिशमंद हैं, ये कंट्री नॉर्थ अमेरिका में एक आइसलैंड है और इसकी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो इसकी इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ इस कंट्री की, तो इकोनॉमिकली लेवल पे इस कंट्री का सारा दारोमदार टूरिज्म पर और फाइनेंशियल सर्विसेज पे है। और टूरिज्म से रिलेटेड ये है कि जिन ममालिक में टूरिज्म का ज्यादा काम होता है, ट्रैवलर्स ज्यादा आते हैं, वहाँ होटल लाइन का लाइक वहाँ पे वेटर्स हो गए या शेफ हो गए या टूरिज्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे काफी वर्क होता है और लोग वहाँ काम करते भी हैं और उनकी सैलरी की जो वेजेस है वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। और उसके अलावा अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें मनी एक्सचेंज का बिजनेस भी आप कह सकते हैं, ट्रेडिंग कह सकते हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है किसी भी चीज को लेके डॉलर के ऊपर, और बैंकिंग लाइन भी हो सकती है। फाइनेंशियल जो लाइक ऑनलाइन जो वर्क है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड या फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, वो वहाँ पे इस कंट्री में बहुत ज्यादा है। और इसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें इन दिनों 2024 में 4,15,000 से समथिंग ऊपर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग आबाद हैं और बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। और इस कंट्री में सबसे ज्यादा 1 ईयर में या एनुअली जो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन यहाँ पे आते हैं और टूरिज्म को लेके एंजॉय करते हैं, यहाँ रहते हैं और ज्यादातर यहाँ पे गोरे लोग हैं, उनकी कम्युनिटी ज्यादा है। और उसके बाद जो है इसका जो डिस्टेंस है फ्लोरिडा से, वो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर के फासले पे ये कंट्री है। लेकिन मैं चूंकि कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देता कि आप इनलीगली वे से जाएं, आप जेन्युइनली जब आपको घर बैठे वीजा मिल सकता है आप वीजा अप्लाई करें और अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करके शो मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह अपनी हर चीज प्रिपेयर करके आप ट्रैवल करें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री भी मिलेगी। इसके अलावा जी इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अमेरिकन डॉलर के करीब जो है 278 पाकिस्तानी 278 रुपीज से समथिंग ज्यादा रुपीज में जो है वहाँ का 1 रुपया, तो यहाँ का जो है पाकिस्तानी
रुपीस में आपको पैसे मिलते हैं। और अब मैं सस्पेंस जी खत्म करता हूँ कि किस कंट्री पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसे जो अगर गूगल मैप पे भी जाएं या गूगल पर जाके आप रिसर्च करते हैं तो इसका दी बहामास के नाम से इस कंट्री का नाम है, लेकिन मोस्टली लोग बहामास ही बोलते हैं। और ये नॉर्थ अमेरिका में है, कैरिबियन कंट्री है। और नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज हैं लाइक उनमें अमेरिका के जो बहुत करीब हैं, जो उनका पार्ट ही समझा जाता है, उन्हें नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और जो साउथ अमेरिका अगर उस साइड पे अगर बात करें तो उसमें ब्राजील या वेनेजुएला या पेरू है या डिफरेंट कंट्रीज है, कोलंबिया वगैरह, वो साउथ अमेरिका में आते हैं। लेकिन ये कंट्री बहामास जो कंट्री है ये नॉर्थ अमेरिका में है और फ्लोरिडा से 80 से 90 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लोग जाते हैं सैरो तफरी के लिए या कुछ फैमिलीज जाती हैं, दोस्त यार जाते हैं, तो रहने के लिए भी और जॉब से रिलेटेड भी ये कंट्री बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये कंट्री स्ट्रॉन्ग है। और इवन के साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ कुछ कंट्रीज कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल या जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का, रोड्स का, वो हम लोगों से शायद बेहतर हो। लेकिन ये कि ये कंट्री बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसकी रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं कि आप घर बैठे इस कंट्री का, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं। तो मैं जी अपने कंप्यूटर सिस्टम पे चलता हूँ, शायद आप यहाँ से ना देख सकें लेकिन मैं देख लेता हूँ। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बता देता हूँ। इसमें जी 2-3 तरह के वीज़ाज हैं। एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, एक स्पॉन्सर्ड वीज़ा है और एक सीमैन वीज़ा है। आपने जब भी अप्लाई करना है याद रखिएगा कि मोहसिन भाई ने आपको गाइड किया था कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा कंसीडर होता है। इसकी $110 जो है वो इसकी फीस है, जो आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड उसके थ्रू आपने पे करनी है। और एक आध और जो है उनकी सर्विसेज हैं ऑनलाइन जहाँ से आप फीस पे कर सकते हैं। और इसमें जी हमें एक तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और पर्सनल जो आपका पासपोर्ट होता है, वैलिड पासपोर्ट, उसका फ्रंट पेज और जिसपे नेक्स्ट पेज पे आप सिग्नेचर करते हैं वो पेज भी स्कैन चाहिए। एप्लीकेशन भी आपने अटैच करनी है। उसके बाद जो पासपोर्ट है और वो जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है वो भी स्कैन करना है। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब लेटर चाहिए और 6 महीने से लाइक लेस देन 6 मंथ ओल्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर होता है जहाँ आप काम कर रहे हो, तो 6 महीने से ज्यादा जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए। और या तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एनटीएन लगा लें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और उसका जो मेंबरशिप आईडी कार्ड होता है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बड़े मजे की बताऊं कि इसमें एक तो आपको टैक्स रिटर्न्स की नीड नहीं है। अगर आप लगा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो देन भी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। उसके अलावा जी आपको एक और मैं खुशखबरी दे दूं कि इस वीजा के लिए आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है। जस्ट बैंक का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, जो रेफरेंस लेटर भी हम बोलते हैं, वो आप अटैच कर सकते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट को 15-16 लाख की अगर या 12 लाख तक की लगा लेते हैं तो वो बड़ा जबरदस्त होगा। उसके अलावा जी पुलिस रिपोर्ट चाहिए, जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, जो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आप गेट करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसे मोफा से, फॉरेन मिनिस्ट्री से जो है वो टेस्ट करवा लिया करें। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड कि आप फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट हैं। और एक आपको होटल बुकिंग चाहिए, और होटल बुकिंग ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि पेड लगाया करें। उसकी जो है वो होटल बुकिंग चाहिए। फ्लाइट की जो है वो रिजर्वेशन भी आप लगा सकते हैं, जो एयर टिकट की जो बुकिंग होती है। और FRC आप लगा लें तो वो बेहतर है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ है और जो बच्चे हैं उनके साथ लगेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पेरेंट्स के साथ FRC लगेगी। और एक और चीज़ कि अगर आपके साथ फैमिली के लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आपकी वाइफ है या बच्चे हैं, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। अगर मैरिड है तो MRC लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो इम्पोर्टेंट भी है। और इसके अलावा कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है।
ये चीज़ें अगर आप अटैच कर देते हैं तो आपको श्योर शॉट वीज़ा मिल जाएगा इसमें। क्योंकि कैजुअली अगर देखें तो हर वीज़ा के लिए एक रिक्वायर होता है कवर लेटर, रिक्वेस्ट लेटर जिसे बोलते हैं, जिसमें आप एक स्टोरी लिखते हैं और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं इन प्लेसेस पे जाऊंगा और ये मेरा जो है वो ट्रैवल स्केड्यूल है, यहाँ मैंने इन जगहों पे जाना है घूमने और इतने टाइम में मैंने वापस आना है। तो ये एक कवर लेटर लगा रहे हैं और ट्रैवल स्केड्यूल भी बना लिया करें जिसमें आपने एक एक जगह दिन और टाइम का लिखा होता है कि मैंने इधर इन इन जगहों पे जाना है और ये होटल है, यहाँ मैंने स्टे करना है और ये उसका एड्रेस है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये सारी चीजें अगर ये आप कर लेते हैं तो समझें कि आप यूएसए में ही पहुंच गए हुए हैं, क्योंकि बहामास फ्लोरिडा से कुछ ही फासले पे है। और अगर आप बहामास में भी स्टे करते हैं या वहां घूमने फिरने जाते हैं तो डेफिनेटली वो अमेरिका से कम नहीं। और इसकी जो करेंसी है बहेमियन डॉलर में है और 278 पाकिस्तानी रुपीज से 278 रुपीज से ऊपर ही है। और यहाँ पे सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं और काफ़ी अच्छा कंट्री है। टूरिज्म का और फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उससे रिलेटेड स्कोप काफ़ी अच्छा है। और अगर देखें, अगर आपका एक कंट्री का नहीं वीज़ा लग रहा, आप यूएसए या यूरोप साइड पे नहीं जा सकते, तो मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत से और दुनिया में कंट्रीज हैं जहाँ आप जाके अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। लेकिन ये चंद इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी बहामास को लेके और बड़ा जबरदस्त कंट्री है जी, बड़ा खूबसूरत है। आप यहाँ पे मस्ट विजिट करें, आपको मजा आएगा। लेकिन किसी भी कंट्री में जाना हो तो आप लीगल वे से जाएं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, मेहनत करें अपने ऊपर। सो किसी भी कंट्री में अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो जेन्युइनली थोड़ी सी अपने ऊपर मेहनत करें और डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और वीजा अप्लाई करें। आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीजा मिलेगा, वो वीजा देने ही बैठे हुए हैं। सो आई होप सो कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। और ये जी घर बैठे ई वीजा है बहामास का जो आप गेट कर सकते हैं वेरी इजीली। और इसका एक फ्लाइट रूट की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइट रूट भी इसका मौजूद है, पाकिस्तान से तुर्किश एयरलाइन जाती है, लेकिन वो एक अनदर टॉपिक है। लेकिन बहामास आप जा सकते हैं। और इसके क्योंकि मैं एक और चीज़ आपको गाइड करता चलूं कि आप साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे अगर कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली आपको दुबई से आगे ट्रांजिट वीज़े की नीड होती है। लाइक अगर आप कोलंबिया जा रहे हैं या आप चिली जा रहे हैं तो आपको रास्ते में ब्राज़ील सौ पालो का स्टे चाहिए होगा, उसका वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। या अगर नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हैं तो इसमें क्यूबा कंट्री है जिसका हवाना सिटी है, वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता है। और मोस्टली लोग बोलते हैं कि बहामास जाने के लिए जो है वो क्यूबा में स्टे के लिए आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस पर मैं अनदर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप बहामास जा सकते हैं, अगर आप ई वीज़ा ले सकते हैं तो पाकिस्तान से आपको फ्लाइट रूट मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन की नीड हो, समझ ना आ रही हो, या आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की आपको समझ नहीं आ रही, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक रिस्पेक्टिव वे से मुझसे अपॉइंटमेंट लें। मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा, आपसे गुफ्तगू करूंगा। सो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों भाइयों में शेयर भी कर दें और चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सो इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन इदरीस को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।